Hello, welcome to Lockdown Pathshala Ramgarh. I am Ruma Kumari, English teacher from KB High School, Lari, going to teach class 9th English poem from Beehive. The name of the poem is The Snake Trying. It is written by W.W.E. Ross. He is an Canadian poet. First of all, I want to introduce about this poem that in the poem, the poet wants to tell us that how beautifully the snake trying to escape. Generally, people afraid of snake and it cannot see its beauty because of the fear in the eyes. But actually, the snake afraid of people and it always try to escape from the people. इस पोएम में पोएट बस यही कहना चाहे हैं कि लोग जो है वो सांप की सुंदरता को नहीं देखते हैं क्योंकि उनकी आंखों में भय होता है। एक्चुअली वो बहुत ही सुंदर एक लिविंग बीइंग है, लिविंग क्रिएचर है और जनरली वो क्या करता है कि लोगों से वो सांप जो है वो लोगों से डरता है और वो हमेशा भागने की कोशिश करता है। The poet has written this poem in 3 stanzas. In the first stanza, the poet tries to say that the poet describes beautifully how the snake tries to escape. इस फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने कहा है कि किस तरह से सांप जो है वो भागने की कोशिश करता है. स्नेक ट्राइज टू एस्केप. बहुत सुंदर ढंग से सांप भागने की कोशिश करता है. द snake tries to escape from the stick by curving its thin long body. सांप किस तरह से भागता है, वो कोशिश करता है भागने का उस छड़ी से, जिस छड़ी से उसे डराया जाता है या मारने की कोशिश की जाती है, उस छड़ी से वो डर के भागता है. by curving its long body, अपना जो पतला दुबला जो शरीर है सांप का, उसको कर्व करके, उसको मोड़ करके उस छड़ी से वो भागता है. Its shape look graceful. उसका उस समय का जो शेप होता है भागने के क्रम में, जो उसका कर्विंग बॉडी होता है वो बहुत ग्रेसफुल है, वो बहुत अट्रैक्टिव है. It glided through the water to avoid the stroke of stick. और वो उस छड़ी के वार से बचने के लिए अपने आप को पानी में वो ग्लाइड करता है, यानी कि पानी से होते हुए वो बहुत स्मूथली मूव करता हुआ वो पानी की तरफ चला जाता है ताकि वो छड़ी के वार से बच सके. इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट सेज दैट लेट इट गो ओवर द वाटर. पोएट क्या कहते हैं कि उस सांप को पानी में जाने दो. इनटू द रीड्स, और पानी से होते हुए वो कहां जाएगा? इनटू द रीड्स टू हाइड फॉर प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ. अपने आप को बचाने के लिए वो पानी से होते हुए वो रीड्स में जाएगा, यानी कि सरकंडों में जाएगा अपने आप को छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए. इट लुक्स ग्रीन एंड स्मॉल. और वो उस समय कैसा दिखता है? वो सरकंडों में वो हरा और छोटा दिखता है. इट इज नॉट हार्मफुल टू द चिल्ड्रन. और उस समय वो बच्चों के लिए सांप जो है वो हार्मफुल नहीं है. दे चेज्ड इट विथ स्टिक्स. लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं? उसका पीछा करते हैं. दे चेज्ड इट, बच्चे उसका पीछा करते हैं विथ स्टिक्स, छड़ी लेकर के, छड़ी के साथ वो पीछा करते हैं सांप का. इट एस्केप्स फ्रॉम देयर स्टिक. लेकिन फिर भी सांप जो है वो क्या करता है? उनके छड़ी से भाग जाता है, वो एस्केप कर जाता है. इन द लास्ट स्टैंजा पोएट फिर क्या कहते हैं कि इट लाइज अलोंग द सैंड टिल इट इज सीन और चेज्ड. और उसके बाद क्या करता है? सांप जो है वो लाइज अलोंग द सैंड, वो जो बालू है वहां पर नदी के किनारे या पानी के किनारे जो बालू है उसमें वो लेट जाता है. टिल इट इज सीन, जब तक वो दिख ना जाए, और चेज्ड या फिर पीछा ना किया जाए. जब तक वो दिख ना जाए या पीछा ना किया जाए किसी के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा, तब तक वो वहां पर छुपा रहता है, यानी कि लेटा हुआ रहता है बालू में. नाउ इट वेनिसेस इन द रिपल्स अमॉन्ग द ग्रीन स्लिम रीड्स. और फिर क्या होता है? कुछ देर के बाद वो, जब उसे मौका मिलता है तो वो अचानक वो वैनिश कर जाता है, वहां से गायब हो जाता है, दृश्य हो जाता है. इन द रिपल्स, तरंगों में, वहां जो पानी के जो तरंगे हैं वहां पे वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है. अमॉन्ग द ग्रीन स्लिम रीड्स, उन तरंगों से होता हुआ वो कहां चले जाता है? हरे पतले सरकंडे जो है के बीच में, जो पतले पतले हरे सरकंडे वहां लगे हुए हैं उनके बीच में वो गायब हो जाता है. नाउ द चिल्ड्रन कांट हार्म इट. और अब जो है, जो बच्चे उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं तो बच्चे उस सांप को देख नहीं पाते हैं और बच्चे जो है वो सांप को हार्म नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह से ये बताया गया है इस पोएम में.
पोएट ने ये बताया है कि किस तरह से एक सांप बच्चों के छड़ी से भागने की कोशिश करता है, वो सफल भी हो जाता है, और बच्चे जो है एट लास्ट क्या होता है कि वो उसको सांप को बिल्कुल हार नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर ढंग से पोएट ने इस पोएम में एक स्नेक के बारे में बताया कि हाउ इट ट्राइज टू एस्केप. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. थैंक यू.